वालेकुम दोस्तों, मैं खुशामदीद। जनाब हुकूमत की तरफ से 4 अहम तरीन फैसले सामने आए हैं और ये इस बात की तरफ वाज़ेह अंदाज में इशारा है कि जनाब हुकूमत अब हम ठोक कर मैदान में आ गई है और उन तमाम कुव्वतों का मुकाबले पर उतर आई है जो हुकूमत को मुसलसल टफ टाइम दे रहे हैं। और इसमें मुराद हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं बल्कि पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने वाली असल हुकूमत है जो इस वक्त ना सिर्फ सामने आ गई है बल्कि उसकी तरफ से बजरिया जनाब अता तारड़ साहब 4 ऐलानात भी सामने आए हैं। उसमें से पहला ऐलान है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी आयद करना और पाबंदी के लिए मुख्तलिफ वजूहात का तयन करना, जिसमें साइफर, जिसमें 9 मई, जिसमें IMF को खतूत और इस तरह के दीगर इक़दाम शामिल हैं। दूसरा फैसला सामने आया है जिसमें जनाब आरिफ अलवी साहब, जनाब इमरान खान साहब और जनाब कासिम सूरी साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस बेंच के फैसले की रोशनी में की जाएगी जिसमें असम्बली की तहलील जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी तो जो फैसला आया था उमरता बंदयाल साहब की अदालत का, उसमें इन तीनों शख्सियात पर आइन शिकनी का जो चार्ज है वो फ्रेम किया गया था। तीसरा फैसला आया है जनाब के मखसूस नशिस्तों पर अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला आया है उसमें मुस्लिम लीग नून बतौर जमात नजर सानी की एक अपील दायर करने जा रही है और उससे पहले इस बात की इस्तदा की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब इस केस के हतमी फैसले से पहले इंटरम ऑर्डर जारी किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच के फैसले को सस्पेंड किया जाए ताकि कौमी असम्बली के अंदर जो पार्टी पोजीशन है उसके अंदर किसी तरह का कोई हेर फेर ना आए। चौथा फैसला डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से है और बैरून मुल्क मुकीम वो तमाम पाकिस्तानी जो इस वक्त किसी न किसी तरीके से डिजिटल दहशतगर्दी यानी प्रोपोगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ फैलाने में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके पासपोर्ट्स को मनसूख किया जाएगा। अगर आप गौर करें तो ये जो चारों के चारों फैसले हैं ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये जो लड़ाई अब शुरू होने जा रही है या ये लड़ाई जो अब शुरू हो चुकी है इसका दायरा कार ना सिर्फ वसी हो चुका है बल्कि ये लड़ाई अब किसी की फतह या शिकस्त के ऊपर ख़त्म नहीं होगी बल्कि इस लड़ाई का अंजाम जो है एक बहुत बड़ी तबाही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसी सवाल के अंदर अगर आप गौर करें तो इस सारी की सारी बात का जवाब भी पोशीदा है। इस वक्त ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान की अदलिया इमरान खान साहब और उनकी जमात को सपोर्ट करने के लिए आउटराइटली ना सिर्फ सामने आ चुके हैं बल्कि वो एक फरीक के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल चैलेंज दे रहे हैं। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट दोनों कोई बेहतर नज़र से नहीं देख रहे और ख़ासतौर पर उस मौके पर जब वो तमाम फैसले जो पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया की तरफ से लिए जा रहे हों उन्हीं फैसलों को रिवर्स किया जा रहा हो और उन फैसलों को रिवर्स करते हुए सख्त तरीन रिमार्क्स पास किए जा रहे हों तो इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई अब इख्तलाफ से बढ़कर उस लेवल पर चली गई है जहां पर जो अंजाम है वो कुछ ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ये जो है सनम जावेद की मिसाल आपके सामने है जिनको कल दोबारा गिरफ्तार किया गया। आज जनाब गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत ने जनाब सबको लाइन हाजिर कर दिया और ये जो चीज़ें हैं ये इसी बात की तरफ इशारा करी हैं। अब देखा जाए तो आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला हो, चाहे इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब या कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का फैसला हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर नजर सानी की अपील हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डिजिटल दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उनके पासपोर्ट मनसूख करना हो, ये वो चारों के चारों ऐसे इकदाम हैं जिन्होंने किसी न किसी सूरत में वापस अदालतों में जाना है। और अव्वल ज़िक्र तीनों के तीनों मामलात ऐसे हैं जिसमें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है और हुकूमत जानते बूझते हुए ये इक़दामात उठा रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो फैसले हुकूमत की तरफ से लिए जा रहे हैं ये महज शुरुआत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त टारगेट नहीं बल्कि असल खेल कुछ और है और इस मामलात से आगे बढ़कर कुछ नई चीज़ें सामने आ सकती हैं। इसके अंदर किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए जो दीगर जवाज़ हैं उसमें एक दहशतगर्दी का जवाज़ भी है जिस पर वज़ारत दाखिला कार्रवाई कर सकती है और दूसरा जवाज़ फ़ॉरेन फंडिंग केस है और फ़ॉरेन फंडिंग या साइफर की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ रेफरेंस
या उनकी जमात के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वर्डिक्ट आने के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बतौर जमात कंसिडर करने से इनकार कर सकती है। मौजूदा हालात में जहां पर ब्लैक बम्बल बीज का राज है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, वहां पर इन हालात के अंदर क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगवाई जा सकती है? मेरा जवाब है नहीं। और क्या ब्लैक बम्बल बीज की मौजूदगी के अंदर इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब या कासिम सूरी के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जा सकती है? और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 6 के लिए पार्लियामेंट की मंजूर शुदा करारदाद को जो है वो या रेफरेंस को कबूल करते हुए एक खसूसी अदालत तश्कील देगी? मेरा नहीं ख्याल के इस बात का भी कोई इम्कान पाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त अदालतों के अहाते के अंदर ही अपने सारे के सारे खेल को खेल रहे हैं। वो हर एक मामले को उठाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले जाते हैं। लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि इतने अहम तरीन मौके पर, इतनी अहम तरीन सिचुएशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मामलात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ जाए? अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस मामले की किसी न किसी लेवल के ऊपर सुनवाई होगी और उस सुनवाई का जो नतीजा है वो इम्कानी तौर पर जो इस वक्त माहौल नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही फेवर में आएगा। तो इस सूरत में क्या हजीमत उठाने के लिए हुकूमत ने ये सारे इकदाम किए हैं? मेरा जवाब इस पर भी नहीं है। हुकूमत ने इस मरतबा जो भी इकदाम किए हैं वो वेल कैलकुलेटेड हैं, क्योंकि अगर आपने अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाले सवालों जवाब भी देखे हों तो ये बात वहाँ पर बहुत हद तक वाज़ेह है कि ये जो इकदाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो उसके बारे में तारड़ साहब का ये मानना था कि जनाब हमारी खामोशी को और हमारी शराफत को जो है वो गलत मानी पहनाए गए हैं, हमारी नज़रअंदाज करने के मुख्तलिफ वाक़यात को ये बात समझी गई है कि शायद हम झुक गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका ये कहना था कि ये जो PTI पर पाबंदी का मामला है ये काबीना के अगले इजलास में आएगा। उनका ये भी कहना था कि ये जो इस वक्त मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है, अब कहना चाहते हैं कि नो मोर, इस मुल्क को आगे जाना है तो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। ये वो पैगाम है कि पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। ये पैगाम मौजूदा हुकूमत की तरफ से नहीं है, बल्कि ये ऐलान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है कि जनाब अब आपको जो है वो इनमें से कोई एक चीज़ को चूज़ करना है। अगर आपको पाकिस्तान को चूज़ करना है तो फिर आपको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से तहरीक इंसाफ को हटाना होगा। लेकिन सवाल आप यकीनी तौर पर यही है कि इस लड़ाई को फिर आखिरकार शुरू करने का मकसद क्या था? क्या वजूहात हैं कि इस मामले को लेकर आगे बढ़ा गया है और क्या वजूहात हैं कि जनाब इस सूरत हाल को किसी भी तौर पर हम उस पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे जिस पर्सपेक्टिव में इसको देखना चाहिए? तो मेरा मानना ये है कि शायद इदारों की तरफ से इस बात का हतमी फैसला कर लिया गया है कि जमहूरी और आइनी हदूद में रहते हुए आखिरी इत्माम में हुज्जत कर ली जाए, बावर कराया जाए पाकिस्तान की अदलिया को और पाकिस्तान की अदलिया में मौजूद ब्लैक बम्बल बीज को कि जनाब ये आइन के तहत आपको काम करना है, आइन से मावरा जाकर आपको किसी तरह के इक़दाम नहीं करने, और ख़ास तौर पर एक ऐसी जमात और एक ऐसा शख्स जिसकी रियासत दुश्मनी इस्टेब्लिश्ड है एक से ज़ायद इक़दामात में, जिसमें IMF को लिखे जाने वाला ख़त जिसके नतीजे में पाकिस्तान के साथ उनके एग्रीमेंट को रुकवाने और उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, और रियासत पाकिस्तान पर हमला जो कि 9 मई का हुआ, ये ऐसे वाक़यात हैं जिनके लिए इस्टेब्लिशमेंट का ये मानना है कि किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए किसी एक्सक्यूज़ की भी ज़रूरत नहीं है कि जनाब फ़लाँ मौके पर फ़लाँ चीज़ नहीं हुई थी, इसके अंदर ये टेक्निकल खामियां। उनका मानना है कि कोई टेक्निकल नहीं है, ये काम करना है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर इस पूरे के पूरे निज़ाम की बिसात को लपेटा जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ये फैसला जो सामने आया है सियासी कुव्वतों को एक मरतबा पीछे हटाकर प्रॉक्सीज के ज़रिए सामने लाकर पैगाम देना, ये इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आप इसको नज़रअंदाज नहीं करते। अब मिसाल दें, ये जो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का फैसला है
क्या ये इतनी सिंपल बात है? आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए पहले आपको कौमी असम्बली से यानी पार्लियामेंट से मंजूरी लेना है। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद आपने काबीना के अंदर रेफरेंस लेके जाना है, काबीना से मंजूरी होनी है, उसके बाद इस मामले ने जाना है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बनानी है एक खसूसी अदालत जिसमें 2 हाई कोर्ट्स के जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज उसको सुपरवाइज करेगा और 2 हाई कोर्ट्स के सीनियर मोस्ट जजेस उसके मेंबर होंगे। ये एक खसूसी अदालत बनेगी और वो खसूसी अदालत के अंदर फिर इस मुकदमे की समाअत होगी और आर्टिकल 6 का दायरा कार बहुत ज़्यादा वसी है। उसके अंदर वो तमाम लोग आते हैं जो उस साजिश के अंदर यानी एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर शामिल होंगे। लिहाजा वो तमाम लोग जो माजी में इमरान खान की प्रॉक्सी के तौर पर काम करते रहे हैं और आइन का मजाक उड़ाते रहे हैं, वो तमाम के तमाम इस आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई में आएंगे और वो उनका कार्रवाई में आना बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। फिर उसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है, सज़ाए मौत से कम कोई सज़ा नहीं है। और फिर उस सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं ये वेल कैलकुलेटेड है और इन इक़दामात के नताइज भी वेल कैलकुलेटेड हैं। और ये जो आखिरी जो इक़दामात चल रहे हैं, इन इक़दामात को हमें किसी तौर पर इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई हो रही है तो इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो रही है तो इसके ऊपर भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नताइज हैं वो इस वक्त रिटर्न ऑन दी वॉल हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, पाकिस्तान की अदलिया क्या सोच रही है, पाकिस्तान की मुकन्नना क्या सोच रही है, पाकिस्तान की लीडरशिप इस वक्त किस सूरत हाल का शिकार है और ये मामले ने जाकर कहाँ पर फटना है, कहाँ पर इसका अंजाम होना है, सब कुछ वाज़ेह है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे इस सारे सूरत हाल का जो अंजाम है वो एक आमरीत है और एक मर्तबा फिर पाकिस्तान जो है वो आमरीत का शिकार होगा, जो है ना उसकी बुनियादी वजह होगी कि एक शख्स की, एक सियासी लीडर की अनापरस्ती, और ऐसी अनापरस्ती जिसके ऊपर वो हर एक चीज़ को कुर्बान करने पर तुल जाए। और इसके ऊपर अब महज अफसोस ही किया जा सकता है, क्योंकि अब ये जो टिक टिक है, क्लॉक इज टिकिंग वाला ना, ये जो अब टिक टिक है ये इस बात का इशारा है कि बहुत जल्द घंटा घर से घंटा की आवाज़ आएगी, घंटी बजने की आवाज़ आएगी और वो फाइनल कॉल होगी और उसके बाद तमाम तर जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक सिस्टम अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। खुदा हाफ़िज़। अपनी राय को ज़रूर साझा कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।